साक्षी तिवारी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या किस्मत जैसा सच में कुछ होता है? क्या हमारी किस्मत हमारी ही हाथों में होती है? तुम्हारे हाथों में नहीं होती, विधाता के हाथों में होती है। हमारे हाथ में तो बदल लेना भी, लेकिन नहीं, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुमसे जो पाप कर्म बने उनका भोग भोगो, जो पुण्य कर्म बने उनका भोग भोगो, और जो भजन कर रहे हो इससे भगवान की प्राप्ति होगी। नहीं, बड़े बड़े महात्मा जन आई हुई जो प्रारब्ध की मार है उसे बचा लेते, कोई ऐसा नहीं। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। मुनि नहीं, मुनिनाथ वशिष्ठ जी जो नई सृष्टि रच सकते हैं। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में, ये अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में राधा 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 रटो, और दुख सहने की ताकत और आगे बढ़ने की क्षमता ये भगवान के नाम से प्राप्त होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। महाराज जी, आपके श्रीमुख से बहुत बार महात्माओं का मतलब महिमा सुनी है कि उनके भजन के प्रभाव से उन्होंने क्या कर दिया। हाँ, देखो हम उसको इस रूप में देखो, हम आपको बताएं, जैसे आपके कैंसर है, अब आप हमारे बहुत प्रिय हो तो हम नष्ट कर सकते हैं। कैसे नष्ट कर सकते हैं? कि कैंसर की पीड़ा हमने ले ली, तुम जान नहीं पाए, अब हमारे एक फोड़ा हुआ, अब वो साल भर दर्द करता रहा, भीषण पीड़ा रही, वो तुम्हारे पूरे जीवन के कैंसर का कष्ट भोग लिए, पता नहीं चला, ना आपको पता चला ना समाज को पता चला, और आपको लगा बाबा के जादूगरी ने ठीक कर दिया। असलियत में जो संत जन किए वो ये किए, बकाया इस पर तो हमें विश्वास ही नहीं कि छू, और ऐसे ये सब बातें अवश्य में जो भगवान ने कहा है, हम आपको सच्ची बात कहते हैं, किसी की क्षमता नहीं है। बिल्कुल आप इस बात से एकदम क्लियर हो जाइए कि यदि कल आपको चभेटा लग करके टांग टूटनी है, गिरना है, तो आप नाम जप कर रहे हो तो टांग टूटेगी नहीं पर चोट पहुंचेगी, इतना हो सकता है। पर आप कल गिरेंगे। बचपन से बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए हैं और महापुरुषों के शरीरों में पीड़ा देखी है, और जो इतने भजनानंदी के ऐसे छू ले तो तुम स्वस्थ हो जाओ, ऐसे महापुरुषों को कष्ट में देखा है। तब वो सब हम दिमाग में बचपन, अब हम 13 वर्ष की अवस्था से आज 56 वर्ष की अवस्था होने जा रही है, यही तो संशोधन कर रहे हैं। वैज्ञानिक एक विषय पे लगता है, साल 2 साल में हल हो जाता है, यहाँ पूरा जीवन हो गया उसी को हल करते हुए। तो इस मार्ग में कभी पूर्णता नहीं होती, प्रेम में कभी पूर्णता नहीं, पूर्णिमा नहीं आती। प्रेम सदा बढ़ता रहता है, पर कमी महसूस होती रहती है कि मैं अपने प्यारे को उतना प्यार नहीं कर पाता जितना प्यार करना चाहिए। मैं बहुत नीच हूं, उनकी अपार कृपा है, मैं बहुत अधम हूं, वो बहुत कृपालु हैं। बस यही जोड़ चलता रहता है, यही होड़। कभी ऐसा अनुभव नहीं होता कि मैं पूर्ण हो गया, ऐसा लगता है कि अभी छक के भजन नहीं हुआ, अभी वैसा भजन नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। तो इसलिए हमें लगता है हम लोगों को फालतू की बाहरी बातों में ध्यान देना नहीं चाहिए। मृत्यु के विधान को, काल के विधान को, कर्म के विधान को कैसे कोई रोक सकता है? ये सब मजाक है, ये सब विनोद है, ये सब दिखावा है, ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने में नहीं किया जाता, उसे भोग लिया जाता है और परमात्मा की प्राप्ति करनी हो। ये कोई खिलवाड़ थोड़ी मार्ग है, भगवत मार्ग कोई खिलवाड़ थोड़ी है। महाराज जी, काम क्रोध मोह मत्सर का आक्रमण होने पर सबसे पहले नाम का आश्रय लें या सामने वाले में भगवान का दर्शन करें ताकि गलत चिंतन ना बन पाए? दर्शन करने की क्षमता नहीं होती उस समय सामने वाले में भगवान के उस विशुद्ध दर्शन की भावना नहीं रहती, क्योंकि भावना मलिन हो जाती है। उस समय नाम जब भी मानसिक नहीं चलेगा, उस समय नाम कीर्तन चाहिए, राधा 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 राधा, और संयोग ना बनने पाए हट जाए। जहां ऐसी परिस्थिति हो वहां से दूरी बनावे, तुरंत नाम कीर्तन शुरू कर दे, वैखरी नाम जप शुरू कर दे, राधा 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 राधा, क्योंकि मन उस समय कुप्रभाव से प्रभावित हो चुका है। अब वो शम नहीं रह पाएगा, शांत नहीं रह पाएगा, इसलिए हमको बाहरी साधन करना पड़ेगा। कोई सत्संग लगा दिया ऐसा, उससे निकलने के उपाय बताए गए हैं, वो हम सुनने लगे, या किसी के पास बैठकर भगवत चर्चा करने लगे, या नाम कीर्तन करने लगे, तो हम बच सकते हैं। जैसे रात्रि का समय ऐसा कुछ भाव आया तो हम टहलने लगे, पद गायन करने लगे, नाम कीर्तन। उस समय ऐसा नहीं, उस तो पवित्र भाव है, जिस समय हम भाव में होते हैं तब। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को, जिसके अंदर काम और क्रोध नहीं है, विगत काम मद को निज प्रभु में देखे जगत, वो प्रभु में जगत देख सकते हैं। जब काम और क्रोध है तो प्रभु में जगत नहीं देख सकते, फिर हमको दूसरा साधन अपनाना चाहिए।
महाराज जी, नाम कीर्तन और नाम जप में कोई फर्क होता है या दोनों? कोई फर्क नहीं होता, दोनों बराबर काम करते हैं। पर जब हमारी शांत और मानसिक स्थिति हो तो हमें जप करना चाहिए, और जब हमारी वाणी की स्थिति वेग हो, बोलने का मन हो, तो कीर्तन करना चाहिए। वर्तमान समय में नैतिक शिक्षा के गिरते स्तर का जिम्मेदार कौन है, माता पिता, शिक्षक या शिक्षा? कलयुग। युग धर्म भी होता है ना, तो युग धर्म का प्रभाव है कि माता पिता अपनी मर्यादा से नहीं चल रहे तो बच्चे अपनी मर्यादा से नहीं चल रहे, समाज अपनी मर्यादा से नहीं चल रहा, तो सब मर्यादा विहीन होते चले जा रहे हैं। किसी एक को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि कहीं कहीं देखा गया माता पिता बड़े सौम्य, बड़े सज्जन, बड़े संयम से चलने वाले, और बच्चे बड़े उद्दंडता और व्यसन और व्यभिचार में प्रवृत्त। कहीं देखा गया माता पिता शराब पीते हैं, बड़ी अवस्था में भी उद्दंडता करते हैं, और बच्चे बड़े सौम्य, शांत, भजन करने वाले। तो ये विपरीतताएं जो देखने को मिल रही हैं, ये युग धर्म के अनुसार है। कलयुग है तो इसमें बचत हो सकती है भगवान नाम जप के द्वारा। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरय प्रयास। इसका महान गुण भी है कि जो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने पर भी वस्तु प्राप्ति दुर्लभ थी, वो कुछ दिनों में नाम जप करने से प्राप्त हो जाएगी। पर इसमें मलिनता का बड़ा प्रभाव है। कलयुग के जैसे स्थान है मदिरा पीना, उसके दिमाग में, उसके घर में कलयुग का तांडव होगा। द्यूत कीड़ा, गेम, जुआ, परिस्त्री गमन, हिंसा, मांस खाना, झूठ बोलना, चोरी करना, स्वर्ण की चोरी करना मतलब संपत्ति की चोरी, इनमें कलयुग का साक्षात वास है। और ये प्रायः हर व्यक्ति और हर परिवार में इनका प्रवेश हो चुका है। झूठ का तो प्रवेश हो चुका है, छल कपट का प्रवेश हो चुका है। ऐसा कोई बिरला ही होगा जो ये बोले कि हम झूठ नहीं बोलते। वो बोले हम अभी तो बाहर हैं, जब पापा के पास जाएंगे तो आपको बात करवा देंगे। झूठ बोल रहा, ये मोबाइल पास है तो मुझे लगता है झूठ बोल, और जहां झूठ बोला वहां कलयुग का प्रभाव आ जाएगा। देखो, जिन्होंने गर्भ में भगवान का साक्षात्कार किया था, महाराज परीक्षित, जब अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र संधान किया तो उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित थे। उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र सहित गर्भ में अपने को प्रकट किया और ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। तो उसी समय परीक्षित ने भगवान के दर्शन किए थे गर्भ के समय, और उनकी भी खोपड़ी पे सवार हो गया और समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प वो डाल दिए। तो संगी ऋषि ने उनको साप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प तुझे काटेगा। तो जो भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष हैं, उनसे जरा सी चूक बन जाए तो उनकी खोपड़ी पे कलयुग सवार हो जाता है। तो यहाँ तो चूक है, खान पान में चूक, हर अपवित्रता। कौन आचमन करके सुधरता? समोसा खाया मुंह पोछा चल दिया? नहीं, लघु शंका करके हाथ धोना, पैर धोना, आचमन करना कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अरे सोच करके नहीं कर रहे तो लघु शंका की तो बात जाने दो। मतलब अपवित्रता, मिथ्या भाषण, छल कपट, बनावटी, ये चीजें बढ़ रही हैं। युग धर्म का प्रभाव है कि आज के 40 वर्ष पहले हमने कहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं सुना, ये लिव इन रिलेशन आदि ऐसे संबंध कहीं नहीं सुने गए। बड़ा पवित्र भाव रहता कि जब तक पाणी ग्रहण नहीं होता तब तक सब ब्रह्मचर्य धारण करने की चेष्टा करते, और जिससे पाणी ग्रहण हुआ उस पत्नी को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करना, उस पति को अपने परमेश्वर के स्थान पर रख देना, ये हमारे सनातन धर्म की मर्यादा रही है। ये हमारा जो भारत है वो ये पवित्र देश है जहां पत्नी को प्राण प्रिय अर्धांगिनी माना गया और पति को परमेश्वर के स्थान पर रख दिया गया, और माता पिता को तो साक्षात भगवान माना गया। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। अब कहाँ है? मैं 15 वर्षों से निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ जी जी, और मैं अपने 800 बच्चों की तरफ से जी, आपको प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, एक प्रश्न और है जी, कि जब हम ये काम करते हैं जी, और करते करते थकते भी हैं, जब मन बड़ा विद्वल हो जाता है, जी,
तो फिर ऐसा लगता है इसको छोड़ दें। नहीं। लेकिन जब वो माएँ आती हैं, नहीं। जब वो उनके पेरेंट्स आते हैं, उनको देख करके लगता है कि चलो हम धक्का खाएंगे लेकिन इनके बच्चों को पढ़ाएं। नहीं, अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करने वाले को ये जो निराशा प्राप्त होती है वो भगवान का आश्रय दृढ़ न होने के कारण। केवल आप व्यवहार का आश्रय दृढ़ लिए हैं, भगवान का आश्रय दृढ़ नहीं लिए। यदि आप नाम जप करते हुए भगवान का दृढ़ आश्रय लें और परोपकार करें तो आपका हृदय शीतल रहेगा, ये स्थिति ही नहीं आएगी। ये स्थिति, और हम इतना जरूर वादा करते हैं कि भगवान आपकी आवश्यकताओं को अवश्य पूर्ण नहीं कर रहा है, भगवान पूरी कर। क्योंकि ये हम स्वयं में अनुभव कर रहे हैं कि हमारे 500 साधुओं का और सैकड़ों अन्य अतिथियों का भोजन छाजन वास व्यवस्था सब भगवान कर रहे हैं। तो हमें लगता है यदि हम निःशुल्क कार्य करेंगे तो शुल्क भगवान देंगे और वो हमारे हृदय में शांति और बाहरी व्यवस्था भी करेंगे। कौन कर रहा है? ये वो सब कर रहा है। हाँ, इसलिए मुझे लगता है उबो मत, थको मत, परोपकार करो और यही भगवत प्राप्ति करा देगा। जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि श्री जी की प्राप्ति किसी गुण साधन भजन से नहीं परंतु उनकी कृपा कोर से ही होती है। गुरुदेव, ये कृपा क्या करने से प्राप्त होती है? कृपा पात्र साधक कैसे बने महाराज? देखो, एक दिन यशोदा मैया ने देखा कि लाला बड़ा उधम कर रहा है। सब मटके फोड़ दिए, दही आंगन में फैल गया, तो छड़ी ली। तो प्रभु भयचकित नेत्रों से आंसू बहाने का स्वांग कर रहे हैं, भयभीत हो गए। भैया ने सोचा है भयभीत हो गया, इसको बांध देना चाहिए। तो बांधने के लिए लाला को पकड़ने के लिए दौड़े। लाला भगा, पीछे देखते जा रहे हैं भगवान माता को, और भगवान भाग रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित जी से कि ये वो भगवान है जो बड़े बड़े योगियों के पवित्र किए हुए हृदय में भी ध्यान में नहीं आते। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। जब मैया परिश्रम से युक्त हो गई, पसीना पसीना हो गई, लाला पकड़ में नहीं आया, तो एक निराशा सी जग रही थी, मैं छोटे से लाला को पकड़ नहीं पाती। वहीं भगवान पकड़ में आ गए। खास बात देखनी है, जब हमारा परिश्रम, जब हमारी व्याकुलता, जब हमारा विरह भगवान देखते हैं तो पकड़ में आ जाते हैं। पकड़ में कैसे आए? मैया की पकड़ में नहीं आए, कृपा से पकड़ में आए। पर वो जो भागना था, वो जो पसीना पसीना हो जाना था, उसी ने कृपा करवाई भगवान से। तो हमारा रात दिन भजन करना, प्रभु के लिए रोना, प्रभु की कथाएं सुनना, प्रभु का नाम कीर्तन करना, प्रभु के सामने नाचना, ये प्रभु की कृपा का वर्ण करना है। उससे नहीं मिलेंगे प्रभु, लेकिन उससे प्रभु कृपा करेंगे और उसी कृपा से हमें भगवत साक्षात्कार होता है। तो साधन कृपा का पक्ष बना और कृपा भगवान का अनुभव कराए। किसका प्रश्न था? समझ में आई बात? हाँ, भगवान कृपा से मिलते हैं, श्री जी कृपा से मिलते हैं, पर वो कृपा साधना से अनुभव में आती है। अगर साधन ना हो तो सबको भगवत साक्षात्कार हो जाए, लेकिन साधन करने वाले को ही भगवत साक्षात्कार होता है। ये बात समझ लीजिए। महाराज जी, जो अपने गुरुदेव की सानिध्य है वो भी उसी कृपा से मिलता है। हाँ, गुरु का सानिध्य, धाम का सानिध्य, भगवत सेवा, भगवान नाम जप, ये सब कृपा से। जिस पर कृष्ण की कृपा नहीं है वो एक बार भी कृष्ण नहीं बोल सकता। जिस पर राधा जी की कृपा नहीं है वो एक बार भी राधा नहीं बोल सकता। जय कृष्ण ते नाम, बंगाली सिद्ध महापुरुषों ने अनुभव किया, जय कृष्ण ते नाम। जो कृष्ण है वो साक्षात कृष्ण नाम से विराजमान है। यदि हम कृष्ण कृष्ण राधा राधा बोल रहे तो हमारी जिह्वा पे जुगल सरकार विराजमान है, राधा कृष्ण विराजमान है साक्षात नाम रूप से। तो हमें चाहिए कि गुरु की कृपा, नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा लीला, ये सब कृपा से मिला है, ऐसा अनुभव करें, अहंकार ना करें, नहीं तो फिर साधन में विलंब हो जाएगा।
साधन में विघ्न पड़ जाएगा। अहंकार से भगवान दूरी रहते हैं और दैन्यता से भगवान गले लगा लेते हैं। मंजू